गुर्दे के जो मरीज़ है उनको जो है रमज़ान मुबारक के अंदर किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जिससे ये होगा कि जो आपका क्रिएटिनिन है या गुर्दों का जो मसला है, यूरिया बढ़ रहा है या आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो ये कम से कम आपका जो रिकवर हो जाए। तो जैसा कि आपको हरी सब्ज़ी जो है उनसे बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आपने साग वगैरह या इस तरह की जो पालक वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं हरी सब्जियों के अंदर, उनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अलावा नमक का जो इस्तेमाल है, जिस तरह मशरूबात के अंदर भी हम अक्सर कभार जो कच्ची लस्सी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लीमर से ज़्यादा। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, अगर आपका क्रिएटिनिन है, तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल वैसे एक एहतियात के तौर पे अगर आपने, तो आपने नमक का जो कम इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि बेसिकली रमज़ान मुबारक के अंदर पानी का जो इस्तेमाल है वो कम किया जाता है, और इसी वजह से जो है नमक का जो है, नमक के साथ जो हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे गुर्दों को मुतासर करता है। उसके बाद आ जाता है कोल्ड ड्रिंक का, जो इफ्तार के वक्त हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक का इजाफा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो है दस्तरखान पर रखी होती है, तो कोल्ड ड्रिंक से आपने कम अज़ कम परहेज़ करना है, और यूज़ करें, यानी कि यूज़ तब करें जब कम से कम जो है आपने 10 गिलास 10 से 8 से 10 गिलास जो पानी की आपने इस्तेमाल कर लिए हो, उसके बाद जो है आपको कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें। यानी कि ये ना हो कि एक आध गिलास के साथ ही आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके गुर्दों को नुकसान देगा, जो आपका क्रिएटिनिन है उसको बढ़ाएगा। और पेन किलर्स का जो इस्तेमाल है वो भी आपको गुर्दे खराब करने में अहम किरदार अदा करती है। तो इन चीज़ों से आपने कम अज़ कम अवॉइड करना है। और